राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के बाद उनके वकील भास्कर उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष ने जमानत अर्जी का दबाव दाखिल नहीं किया था, जबकि बचाव पक्ष चाहता है कि मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर हो। उन्होंने बताया कि 2012 के एग्रीमेंट से जुड़े 5 करोड़ रुपए की कंसेंट डिक्री के अनुपालन न होने पर 3 महीने की सजा सुनाई गई थी और वे 50 लाख रुपए का चेक लेकर अदालत पहुंचे थे। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने कहा कि राजपाल यादव ने सजा के आदेश को चुनौती दी है। उनके अनुसार 1.5 करोड़ रुपए के 7 चेक बाउंस होने पर मामले में 3 महीने की जेल और 1.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने और आदेश को चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मेडिएशन और आंशिक भुगतान 75 लाख रुपए के बावजूद शेष रकम अदा नहीं की गई। अदालत ने 2 फरवरी को सरेंडर का आदेश दिया था, जिसके बाद देरी से सरेंडर किया गया। अब भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए नई जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। उस जुर्माने को उन्होंने पे नहीं किया और उस ऑर्डर को, रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया। उसके बाद मीडिएशन में रेफर कराया। मीडिएशन में रेफर कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोर्ट से, दिस इज माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊंगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूंगा। उसके बाद राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। बेसिकली आज हमने इसमें एडजर्नमेंट सॉर्ट किया था, क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी ने किया नहीं था। तो हमने जनाब को, ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। बिकॉज वी वांट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा, देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। हमने फिलहाल बेल के लिए ही फिलहाल एडजर्नमेंट सॉर्ट की थी और बाकी सारा केस अब मंडे को ही इसके अंदर हम बता पाएंगे। तो एक बार रिप्लाई आ जाए। ये कुछ आइडिया नहीं है कितने लोगों ने पैसे भेजे हैं या किन किन लोगों ने जो कहा है? ये आइडिया अभी हमारे पास नहीं है, जब होगी हम आप लोग को बता देंगे। तो पैसे आ रहे हैं, यानी कि लोगों की हेल्प आ रही है? अब उससे तो डिनाई किया नहीं जा रहा। अगर लोग मदद कर रहे हैं तो मदद तो आ रही है, उससे तो डिनाई नहीं किया है हमने। बट थिंग इज कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, इन सब चीज़ों हमें देखो बेसिकली हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम से कम सच सामने आए और हम उसी के लिए दोबारा ये जनाब जो ऑनरेबल कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम मंडे को उनका रिप्लाई आ जाने देते हैं बेल पे, क्योंकि आज उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था। एडवांस कॉपी हमने कल ही सर